पूछ देखो। इससे ये सिद्ध हुआ कि जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना सुप्रीम गॉड मानते थे, अपना अल्लाह मानते हैं, और मुसलमान धर्म जिसको अल्लाह मानते हैं, वो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है, ना उसका कुरान शरीफ का ज्ञान उन्होंने, उसी ने परमात्मा ने दिया है। और वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने आसमान और जमीन के बीच में जो कंस्ट्रक्शन सारी की, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। हम अल्लाह यहाँ कबीर ना मान करके उन्हीं की अनुवादित की हुई कुरान शरीफ को मान कर चलें कि वो अल्लाह बड़ा है, तो गीता ज्ञान कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से कोई और अल्लाह है जिसके बारे में कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह अपरिचित है। बाखबर से पूछो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने ही मुखारविंद से पूर्ण परमात्मा भक्ति के बारे में बहुत से विवरण दिए, यानी तत्व ज्ञान में बहुत सा विवेचन दिया हुआ है। उसके बारे में, उस तत्व ज्ञान के बारे में किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करो और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करो। फिर वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता के विषय में ज्ञान देंगे, फिर वैसे करना जैसी होगी। कहें इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो गीता जी में ज्ञान दे रहा है, जिसको पवित्र हिंदू समाज सुप्रीम गॉड मान रहा है, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी, वैसे तो श्री कृष्ण जी ने गीता में एक शब्द भी नहीं कहा। जो सारा ज्ञान काल ने बोला है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। फिर भी हम ये सोचकर माने कि कृष्ण जी ने ही बोली थी, तो श्री कृष्ण जी तो कह रहा है कि वो कोई और परमात्मा है। इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सर्वांग सहित बता देगा, स वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा है, परम दिव्य परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो इनको सभी अंग बताएगा, तना कौन रूप भगवान है, डार कौन है, पत्ते कौन है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य से पूर्ण परिचित है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पाथरूप संसार। जैसे तना जमीन से बाहर दृष्टिगोचर है, तना तो अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। तने से आगे चल के एक डार मोटी निकलती है, बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक डार मोटी, उसको ब्रह्म क्षर पुरुष समझो। और उस डार के आगे 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और आगे जो पातरूप संसार, आगे और जो पत्ते हैं वो हम लटके हुए हैं। तो जो मूल है, जड़ है उस पूर्ण परमात्मा की, वो पूर्ण ब्रह्म है, जिससे सारे पौधे को, पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने अपने मुख्य ज्ञान में अर्थात तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में स्पष्ट किया हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पातरूप संसार, और मूल परमात्मा स्वयं है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट है। 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवानों के विषय में कहा है, और इनमें इनके विषय में बताया है कि ये भी नाशवान है, इनके जितने भी इनके शरीरधारी प्राणी हैं वो भी इनके लोकों में नाशवान है, आत्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और सबका मालिक है। इन दोनों से भी जो उत्तम भगवान है वो तो कोई और है।